बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। तो जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम पे। यहाँ पे मैं जो है बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस करवा के और सारे जो है अपनी अपनी जगह पे सेट कर रही थी। और मैंने कहा आपके साथ अपना व्लॉग भी शेयर कर लेते हैं। और अल्लाह का शुक्र है आजकल जो है वो इतनी अच्छी धूप निकल रही है। यहाँ पे बच्चों को नहलाया, खुद नहाई, फ्रेश हुई। तो यहाँ पे बाहर बैठ के धूप पे चारपाई पे ना तो अपनी चाय को एंजॉय कर रही थी। और अल्लाह का शुक्र है पूरे 1 माह के बाद सूरज देखने को मिल रहा है। तो अब तो 3-4 दिन हो गए हैं, बहुत अच्छी धूप निकल रही है। तो नहाने के बाद, फ्रेश होने के बाद बच्चों को स्टडी करवाई तो उनको भूख लग गई। तो यहाँ पे आके मैंने देसी जुगाड़ लगाया, देसी माओ वाला, कि आलू गोभी का सालन बना था घर पे। और तो कुछ उस टाइम पे मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो मैंने क्या काम किया कि थोड़े से जो आलू थे, आलू गोभी में थोड़ी थोड़ी गोभी लेकर आलू इनको मैंने मैश किया और मैश करके इनको मैंने स्प्रेड कर दिया ब्रेड के ऊपर। और सैंडविच मेकर में लगा के ना तो इसके सैंडविच बना के दे दिए। और गोभी भी थोड़ी स्पाइसी बनी हुई थी और इतने मज़े के सैंडविच बन गए ना। तो मैंने अपने बच्चों को कहा, मैंने कहा ये आज मैंने ना देसी जुगाड़ लगाया, देसी माओ वाला। तो बहुत ही मज़े के सैंडविच रेडी हो गए थे, साथ केचप और मेयोनीज़ के साथ। बच्चों की भूख जो है अल्लाह का शुक्र है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि इस टाइम पे गैस भी बंद होती है और हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हो चुका था। तो ये देसी तरीका अपनाया, ख़ुद भी मैंने एक लिया, बहुत मज़े का बना था वैसे। अच्छा, ये जुगाड़ मैंने अपने कज़न से सीखा कुछ अर्सा पहले। जो है वो हम अभी तो हम गांव में रहते हैं, उससे पहले हम शहर शिफ्ट हुए थे। तो वहाँ पे ना उसने, मेरे कज़न ने हमारे पास जाके रहना, तो उसने गोभी क्या, आलू क्या, उसने शलजम तक के सैंडविचेस बनाए थे। तो बस वही मेरे माइंड में बात थी और मैंने बच्चों को ना वो जुगाड़ लगा के दे दिया। तो आइए चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। ये हमारी चिकन बॉल्स की रेसिपी है। ये रमज़ान के लिए बहुत ज़बरदस्त है, अफ्तारी के टाइम पे आप बनाएं, बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे मैंने चिकन का एक पीस ले लिया था, उसको बॉयल करके उसको श्रेड कर दिया। और साथ एक जो है वो बड़े साइज़ का आलू था, उसको बॉयल कर लिया और उसको भी अच्छे से मैंने मैश कर दिया। उसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो हम नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून जो है काली मिर्च ऐड कर देंगे। और 1 या 2 सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनको काट के, और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, और 2 टेबलस्पून जो है वो फ़्रेश क्रीम के हम ऐड करेंगे। ये बड़ी क्रीमी क्रीमी सा टेस्ट देगा अगर हम फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नो इशू। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आया था, क्रीमी क्रीमी सा ना। हम इसको डाल देंगे और इसको डालने के बाद इनको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। और इसको मिक्स 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 करके और इसको हम बॉल्स की शेप दे लेंगे। मैंने बॉल्स की शेप दी थी क्योंकि ये रेसिपी जो है वो हमारी चिकन पोटैटो बॉल्स ही हैं। तो अगर आप कोई और भी शेप देना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे बॉल्स इसके बना लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाने, वो अच्छे नहीं लगते, और बहुत छोटे भी नहीं बनाने। इस तरह आप थोड़े से हाथों को ग्रेस करके और ये सारे इसके बॉल्स बना लीजिएगा। और उसके बाद एक अंडा लेंगे, उसको सिंपल अंडे को फेंट लेंगे। और ये वाले ब्रेड क्रम्स जो हैं वो मैंने घर पे बनाए हैं। मैंने पहले आपके साथ रेसिपी शेयर भी की थी। बस जो लेफ़्ट ओवर ब्रेड होती है उसको अच्छे से हमने ना उसका चूरा करके और उसको हमने नॉन स्टिक फ्राई पैन में अच्छे से रोस्ट कर लेना है जब तक ये ब्राउन हो जाएगी। तो ये बड़े मज़े के और बड़े लो बजट जो है वो क्रम्स हमें घर पे मिल जाते हैं। पहले हम अंडे में इसको डिप करेंगे। अंडे में कोई नमक मिर्च मैंने ऐड नहीं की थी, जस्ट इसको फेंट लिया था और इसमें इसको कोट करके और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग लगा दी थी। और इसको कोट करने के बाद मैंने ना तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट दिया था कि ताकि अच्छे से जो है ब्रेड क्रम्स जो हैं वो इसके ऊपर सेट हो जाए। क्योंकि जैसे ही हम लगाने के साथ फ़ौरन फ्राई करेंगे ना तो शायद ये ऊपर से उतर ना जाए। लेकिन इनकी बहुत ज़बरदस्त कोटिंग हुई थी। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मैंने इनको नहीं रखा था, बस 10 से 15 मिनट के लिए आपने रखना है। और ये मज़े की जो है वो अफ्तार के लिए हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट व्लॉग्स में जो अफ्तार की रेसिपीज़ हैं वो दी जाएंगी साथ साथ। और आप लोग व्लॉग्स जो हैं वो बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ या मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो जी यहाँ पे अच्छे से कोट करके सारी बॉल्स मैंने रख ली हैं। और इसके बाद हम ऑयल को गरम करेंगे और इसमें इसको हम फ्राई कर लेंगे। और ये बड़ी मज़े की यम्मी सी चिकन बॉल्स जो हैं वो हमारी रेडी हुई थी। आप लोगों ने ये रेसिपी मस्ट ट्राई करनी है।
ऑयल जो है उसको हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, कि अगर बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म होगा ना तो हम उसको जैसे ही उसके उसमें बॉल्स डालेंगे तो ऊपर से जो ये ब्रेड क्रम्स हैं वो बिल्कुल ब्लैक और जल्दी से जल जाएंगे, और अंदर से ये जो है वो ज़्यादा फ्राई नहीं होगा। वैसे तो इसमें कोई कच्ची चीज़ नहीं है, आलू भी हमने बॉयल करके ऐड किया है, चिकन को भी बॉयल किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है ताकि अच्छे से दोनों साइड से ये गोल्डन हो जाए। और रमज़ान में ये बिल्कुल 2 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। अगर आप चिकन बॉयल करके भी रख लेते हैं ना तो 2 मिनट में आलू बॉयल करके और इसको हम मज़े की जो है वो बॉल्स जल्दी जल्दी अफ्तारी के लिए रेडी कर सकते हैं। और अफ्तारी में आपको पता है रोज़ा भी होता है और बहुत मुश्किल होता है कि बंदा कोई बहुत बहुत लंबी लंबी रेसिपीज़ जो है वो अफ्तार के टाइम पे बनाए। वैसे तो हम समोसे वगैरह सारे रोल्स वगैरह रेडी करके रख लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंट करने को दिल करता है ना, तो इस तरह की जो जल्दी से बन जाने वाली रेसिपीज़ होती हैं ना वो बहुत मज़े से बंदा और आसानी से रोज़े के साथ उनको बना लेता है। तो यहाँ पे दोनों साइड से ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है, और ये बहुत सॉफ्ट भी बनी थी और ऊपर से ये बहुत क्रिस्पी भी थी। तो इनको बस आपने ऐसे कर लेना, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं मैंने किया, बस नॉर्मल दोनों साइड से जल्दी से हो जाती है क्योंकि ब्रेड होती है और इतनी जल्दी नहीं लगती इसको फ्राई होने में ना, देर नहीं सॉरी लगती। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया इस पर, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया, बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया इसका। बस इसको हम यहाँ पे उतार लेंगे और इसको हम सर्व कर देंगे, केचप के साथ सर्व कर लें। और आप अगर इसके साथ सॉस बनाना चाहते हैं जो शवारमा के साथ, पिज़्ज़ा के साथ वो डिप जो हम बनाते हैं डिप्स वगैरह, शवारमा जो सॉस है उसकी रेसिपी मैंने पहले शेयर की हुई, अगर वो आप साथ बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत मज़े की लगेगी, लेकिन मेरे ख्याल में केचप के साथ बहुत मज़े का, बहुत यम्मी लगा था। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे ज़रूर आपने बताना है। तो उसके बाद जी मैं चली गई थी, मेरी जो वीकली ग्रॉसरी थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो इतना प्रॉब्लम होता है, इतना प्रॉब्लम होता है, अगर अदरक लहसुन का पेस्ट ना हो आपके पास या सारी चीज़ें घर में अवेलेबल ना हो तो एक मुसीबत सी बन जाती है। तो यहाँ पे जो कुछ फ्रिज का मैं दराज निकाल के ले आई थी, इसमें जो कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेफ़्ट ओवर थी इन सारी चीज़ों को मैं निकाल दूँगी। ये बंद गोभी काफ़ी दिनों से पड़ी थी और ये भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, मुझे माइंड में ही नहीं रहा कि इसको मैं ना क्लिंग रैप से जो है वो रैप करके क्लिंग शीट से रख दूँ तो ये ख़राब नहीं होगी। बस ऐसे ही कभी कभी हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम देखते हुए जानते बूझते हुए भी ना थोड़ी लापरवाही कर जाते हैं, नेचर है इंसान की ये। तो बस मैंने भी इसको जानबूझ के ही इग्नोर किया और जिसकी वजह से ये ख़राब हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैं दराज वगैरह सारा साफ़ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी, जो चीज़ें इसमें रखने वाली हैं वो मैं इसमें रखूँगी। और यहाँ पे मैं पहले गोभी ली, और गोभी के लिए एक ये चीज़ है कि हम जो इसका पीछे से ये सारी है ना इसका फूल पूरा नहीं रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है। इसको आप पीछे से कट कर दीजिएगा और पूरा नहीं करिएगा, थोड़ा बहुत इसके साथ रहने दीजिएगा कि इससे फिर 2-3 दिन तक ये ख़राब नहीं होती। इतना सा आपने उतार लेना है, इससे जगह भी कम लेगी और ख़राब भी नहीं होगी। तो बस इसको उतार के ऐसे ये फूल रख लेंगे, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं खीरे वगैरह हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं यहाँ पे वॉश करके नहीं रख रही हूँ क्योंकि रात का टाइम था और मगरिब का टाइम होने ही वाला था। मैं वज़ू करके ही आई थी तो ऊपर से मैंने कहा कि बस जल्दी जल्दी इन चीज़ों को समेट लूँ, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल मैं इनको ऐसे ही रखूँगी, लेकिन जब मैं यूज़ करूँगी तो हैव टू इनको मैं वॉश करके ही यूज़ करूँगी। और आप लोग भी इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखा करें, अगर आपके पास टाइम हो तो वैसे ही आप लोग जो सब्ज़ियाँ, खीरे, टमाटर वगैरह ये सारी चीज़ें वॉश करके ही रखा करें कि नहीं भी किसी टाइम माइंड में रहता तो बहुत सारे जर्म्स होते हैं और हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे बनने का ख़तरा होता है। लेकिन इस टाइम मुझे बहुत जल्दी थी तो मैंने इनको वॉश नहीं किया, मैंने इनको ऐसे ही रख दिया, लेकिन मैं वॉश करके ही इनको यूज़ करूँगी। और ये अदरक वगैरह मैं एक बास्केट में डाल रही थी, और लेमन भी काफ़ी सारे लिए थे क्योंकि अचार जो है उसमें मुझे लेमन और हरी मिर्चें डालनी थी, तो इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा लेमन ले लिए थे। मैंने कहा कि इनको अचार में डाल लेंगे क्योंकि अभी अचार जो है वो ख़त्म होने के करीब है, तकरीबन साल होने को आ रहा है। तो इस तरह अगर हम साथ साथ चीज़ें ऐड करते रहे ना अचार में तो फिर वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, और साथ मिर्चें और लेमन वैसे भी बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पे कुछ मिर्चें जो हैं वो इनको पीछे से मैं इनके उतार के डंडियाँ रखूँगी क्योंकि इनसे मॉइस्चर जो है वो लॉक हो जाता है और इस तरह हमारे जो मिर्चें जल्दी ख़राब नहीं होती। और इस टाइम पे मेरे पास टिशू अवेलेबल नहीं था तो मैंने जल्दी जल्दी से, आपको पहले भी बताया कि मगरिब की अज़ान इस टाइम पे हो चुकी थी तो मुझे नमाज़ की बहुत जल्दी थी क्योंकि मगरिब का टाइम बहुत कम होता है। तो मैंने इनको ऐसे ही रख लिया, लेकिन बाद में इनको मैं टिशू के साथ रैप करके रखूँगी बॉक्स में।
और साथ ही जो है वो धनिया उसको भी कट करके रख लूँगी और उसको भी मैं टिशू में रैप करूँगी। लेकिन इस टाइम पे रात का टाइम है और मेरे पास टिशू अवेलेबल नहीं है, तो सुबह मंगवा के और इसको मैं टिशू में रैप करके रखूँगी, क्योंकि अगर टिशू के बगैर हम रखें तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। टिशू में इसका मॉइस्चर लॉक रहता है ना, कवर रहता है, तो इस वजह से ये ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह सारा धनिया कट करके, और धनिया को मैं कभी भी वॉश करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैंने एक दो दफ़ा इस तरह कोशिश की थी, लेकिन ये ख़राब हो जाता है, गल जाता है। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि इसको आप मतलब स्पिन करके रख लें, जैसे वो चॉपर के साथ स्पिनर आता है, लेकिन मेरा उससे सही नहीं रहता है, मेरा ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि जब हम सालन में ऐड करने लगे तब हम इसको वॉश कर लें। तो यहाँ पे आलू भी पड़े थे, इनको मैंने वैसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी नमाज़ जो है वो बहुत लेट हो रही थी, तो इस वजह से मैंने इनको वैसे ही छोड़ दिया था। इनको मैंने कहा सुबह करूँगी। और फिर साथ मैंने गाजर और चिकन का सालन बनाया था, और पास बैठ के मैंने ये मिर्ची और लेमन कट कर लिया था, और इनको मैंने हल्दी और नमक मिक्स करके लगा के तो मैंने इनको रख दिया था। ओवरनाइट इनको रखूँगी और फिर इनको सुबह मैं अचार में डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं सारे कामों से फ्री होकर अपनी वॉक कर रही हूँ, क्योंकि वॉक बहुत ज़रूरी है। और आप यकीन करें, जब हम वॉक करते हैं ना, वॉक करने के बाद इतना हल्का फुल्का फ़ील होता है ना, कि बहुत ही बंदा लाइट फ़ील करता है। और यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका था, और बारिश रात को हुई थी, और बारिश और हवा की वजह से ये सारे पत्ते गिरे हुए थे, और इतना खूबसूरत लग रहा था इसके ऊपर चलना, और इतना प्यारा ये व्यू लग रहा था ना, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बारिश के बाद बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा जो है वो मौसम ठंडा लग रहा था, और हवा ऐसे हो रही थी जैसे आर पार हो रही है इंसान में से ना। तो बहरहाल बहुत अच्छा मौसम था, तो मैंने इसीलिए आपके साथ भी शेयर किया। और ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और मेरी रेसिपी भी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।